अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी की प्रिवेंशन के ऊपर कि क्या ऐसा किया जाए कि पथरी ना बने। देखिए आप मेरी वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पथरी की वजूहात बनने की क्या क्या वजूहात हैं। वो आपके जहन में होगा तो आप इसकी बचाव की जो वजूहात हैं उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलें अब इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कंसंट्रेशन से यूरिन में कंसंट्रेशन, मैंने कहा था कि अगर यूरिन गाढ़ा ज़्यादा होगा तो पथरी बनेगी, और उससे बचने के लिए अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो पथरी फिर नहीं बनेगी। यूरिन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। कोशिश करें अगर आपको पथरी बनती है और अगर फंसी नहीं हुई तो 8 से 10 गिलास रोज़ाना पानी पीते जाएं। और अगर आप गर्म माहौल में रहते हैं, जैसे आप अगर तंदूर के पास काम करते हैं, बहुत धूप में काम करते हैं, गर्मी में हीट में काम करते हैं, कोई इंजन मशीन ऐसी है जिसके पास हीट निकलती है वहाँ काम करते हैं, तो आप पानी का इंटेक और ज़्यादा बढ़ा दें। तो इससे जो है आपके यूरिन की कंसंट्रेशन इतनी नहीं होगी, बेहतरी आएगी। फिर हमने सिट्रेट की बात की थी कि यूरिन के अंदर अगर सिट्रेट कम हो तो पथरी बनती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उससे सिट्रेट बनता है। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे लेमन हो गया, जैसे माल्टा हो गया, जैसे मौसमी होगी, ये चीज़ें लेनी है। ऑरेंजेस लेनी है जिसको नारंगी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी, चकोतरा बिल्कुल नहीं लेना, ग्रेप फ्रूट से अवॉइड करना है। क्यों नहीं लेना चकोतरा? चकोतरे में बहुत ज़्यादा ऑक्सीलेट होता है, इस वजह से नहीं लेना। सिट्रस तो वो है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीलेट होता है, इतना ज़्यादा ऑक्सीलेट होता है कि उससे ऑक्सीलेट के स्टोन बन जाते हैं। तो चकोतरे के अलावा सारे सिट्रस फ्रूट्स लें आप। और इसके साथ साथ आप पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लें। जब खाना वगैरह भी खाना है, जैसे शोरबा हो गया और बाकी जो मशरूबात है, जो पीने वाली चीज़ें, सूप वगैरह हो गया, वो ज़्यादा लें। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनने की एक वजह होती है कि हम पेशेंट को, डॉक्टर्स ने तो पेशेंट खुद ही कैल्शियम की मेडिसिन ले रहा होता है, कैल्शियम की सिरप ले रहा होता है, साथ एंटीसिड ले रहा होता है, मैदे के सिरप ले रहा होता है। उसकी वजह से ऐसा बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है कि स्टोन बनने शुरू होते हैं। और इसलिए कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप एंटीसिड ले रहे हैं तो साथ कैल्शियम ना लें, यानी कि कोई मैदे के सिरप ले रहे हैं तो साथ कैल्शियम की दवाइयाँ ना लें। तो इसके अलावा छोटी आंत जो है उसके जो है ना, इसके अलावा कैल्शियम की डाइट के ऊपर बात करेंगे कि अगर कैल्शियम की डाइट बिल्कुल कोई नहीं ले रहा तो उसके भी स्टोन बनेंगे ऑक्सलेट के। तो अगर आपके स्टोन बन रहे हैं तो कैल्शियम लेना है लाजमी। कैल्शियम लेंगे तो आंतों के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा। जो ऑक्सलेट है आंतों के अंदर उसको कैल्शियम बाइंड कर लेगा और पोटी वाले रास्ते से निकाल देगा, और इस तरह जो है ना बचत हो जाएगी। जो ऑक्सलेट है ब्लड में नहीं जाएगा। अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो आंतों के अंदर तो ऑक्सलेट फ्री पड़ा हुआ है, जब ब्लड गुजरेगा तो वो जो है ना ब्लड में ऑक्सलेट शामिल होकर किडनी से निकलेगा। किडनी से जब निकलने लगेगा तो वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा करेगा, ऑक्सलेट का स्टोन बना देगा कैल्शियम से जुड़ के। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा, नमक जो है ना इसका बड़ा रोल है। नमक का इस्तेमाल कम करना है। जैसे आलू के क्रैकर, लोग चिप्स वगैरह, आलू की चिप्स, लेज़ वगैरह खाते हैं नमक वाली, या कोई फल खा रहे हैं उसके बाद नमक को स्प्रिंकल करके ले रहे हैं, उससे जो है स्टोन बनता है। नमक का इस्तेमाल कम करें। सोडा वाली जो बोतलें हैं उनका इस्तेमाल कम करें। फिर आगे बात करेंगे ऑक्सलेट की, कि ऑक्सलेट से अगर पथरी बनी तो ऑक्सलेट वाली डाइट जिसमें पालक, चॉकलेट, शकरकंदी और इसके साथ काफ़ी, मूंगफली और सोयाबीन और गंदम की चोकर, खजूर और माश, ये चीज़ें शामिल हैं। ये इस्तेमाल कम करें अगर ऑक्सलेट के स्टोन बनते हैं। गोश्त जो है ना कम से कम लेने, चाहे मुर्गी का हो, चाहे मछली का हो, चाहे जो है उसका हो बीफ हो, मटन हो। गोश्त की एक टांक 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त 24 घंटे के अंदर ना लें। कुछ दोस्त क्या करते हैं, हफ्ता गोश्त नहीं खाते, जब खाने बैठते फिर आधा किलो ले लेते हैं। इस तरह की हरकतें नहीं करनी। इस तरह की हरकतें करेंगे तो स्टोन बनेगा। मल्टीविटामिन जैसे खाम में लंबा अरसा ले रहे होते हैं, इस तरह का काम ना करें। मल्टीविटामिन बिला वजह ना लें। यूरिक एसिड की पथरी बनती है तो यूरिक एसिड वाली डाइट नहीं लेनी। यूरिक एसिड वाली डाइट कौन सी है? जिसमें पालक, मेथी साग है और बीफ, मटन वगैरह। बीफ से ज़्यादा होता है, और मुर्गी मछली में इतना नहीं होता। मुर्गी के ना चेस्ट वगैरह कम ले, ऑर्गन मीट ना लें। और ये पालक, मेथी साग जो है ना, इससे ये ना लें। इसके साथ साथ कुछ बीन्स होते हैं उससे थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ता है, वो कम मिकदार में लें।
फिर आगे बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की, जिसमें कोका कोला शामिल है, पेप्सी कोला शामिल है। देखिए ये कोक चाहे गोरमे कोला हो, कोका कोला हो, पेप्सी कोला, कोई भी ब्लैक कलर की ड्रिंक है उसमें फास्फेट होता है, वो अवॉइड करें। लेकिन जैसे जो स्प्राइट है या स्प्राइट के जो एनालॉग बाकी हैं, जिसमें टीम है, 7 अप है, बाकी जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं दूसरी ब्रांड्स लोकल, वो आप लें, उसमें सिट्रेट होता है, उससे स्टोन प्रिवेंशन होगी। अब गर्मी वाले माहौल की हम बात करते हैं। एक तो आप अवॉइड करें, अगर पत्थरी बनती तो गर्मी वाले माहौल में जॉब ना करें, जहाँ मशीनों की, इंजन्स की बहुत ज़्यादा हीट हो, या गर्मी में धूप में काम करते हैं वो वाला ना हो, या तंदूर पे या भट्टी के करीब काम करते हैं किसी पे, तो तंदूर भट्टी आग के करीब काम करना ना पड़े, तो ये अवॉइड कर लें अगर अवॉइड कर सकते हैं, ताकि पसीना कम से कम आए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ठीक है। और पत्थरी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से बनती हैं। सेल्फ मेडिकेशन के किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाया करें, उनसे कंसल्ट करें, उनके पास डिस्कस करते रहें, और हर 3 से 4 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें अगर आपकी पत्थरी बनती है, क्योंकि पत्थरियाँ बार बार बनती हैं। जब किसी की एक पत्थरी बन जाती है तो उसके अगले 2 साल के अंदर 30% चांस है कि दोबारा पत्थरी बनेगी, और अगले 5 साल में 50% चांस है कि दोबारा पत्थरी बनेगी, ठीक है। आखिर में बात करते हैं, अगर यूरेटर में पत्थरी फंसी हुई है, जो गुर्दे से मसाने में नाली आती है, फिर पानी का इस्तेमाल कम कर देना और बहुत लंबा लटकाना नहीं है, उसको फ़ौरन ऑपरेट करवाना है। जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि हफ्ता 2 हफ्ते तक अगर आप दवाइयों से वेट करते हैं कि पत्थरी निकले, डेट्स को अगर नहीं वेट करते तो निकलवाएं पत्थरी को, ज़्यादा वेट ना करें, गुर्दे को भी डैमेज करेंगे और तकलीफ़ भी इसकी ज़्यादा होती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो स्टोन की प्रिवेंशन के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देंगे, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।